Now we have another problem, and in this problem as well we are having two angle of elevation. Angle of elevation जानते हैं आप, जब नीचे देखता है तो जो एंगल बनेगा और डिप्रेशन कहते हैं उसको, और इसको एलिवेशन कहते हैं। तो ये सवाल क्या है कि पॉइंट है ग्राउंड पे पॉइंट से आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर है। एक पार्ट ये होगा प्रॉब्लम का। दूसरा पार्ट ये है कि वो जो ट्रांसमिशन टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। मतलब पहले टॉप, फिर बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर, और उस ट्रांसमिशन टावर से इस पॉइंट में दो एंगल बन रहा है, एक 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, निकालना है। चलें हम लोग एक्सरसाइज करें। सो लेट अस हैव फिगर, तो इसमें थोड़ा स्पेस भी है कि पॉइंट पी हमने यहाँ ये ऐसे बनाना होगा कि सबका जगह बच जाए। अब पहले क्या है कि इससे दूरी पे यहाँ ले लें, तो ये एक बिल्डिंग है, मान लें यहाँ कटिंग कर दें, और इस बिल्डिंग पे टावर है, इसको नाम पी दे दें। ऑब्वियस है कि इससे इसको मिलाना पड़ेगा, दोनों ग्राउंड से हैं, तो बिल्डिंग है, इसका नाम पी, और ये इसका नाम ए बी ही हम लोग दें तो ज़्यादा ठीक है, अमूमन हम लोग यही देते हैं। मतलब ए बी बिल्डिंग है, और वो आपको दिया भी है कि ये 20 मीटर है, और इसी पे वो टावर खड़ा है जो सी है। वो सी थोड़ा लंबा बना दे, ये सी, या फिर इधर लिख दे, सी लिखना चाहिए। अब कह रहा है कि इस पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है। एक सी से पी पे जो बन रहा है, तो उसका मान कितना है, उसका मान 60 डिग्री, और फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और एक एंगल आपका यहां से बन रहा है जो इसी पॉइंट से बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये वाला, ये 45 डिग्री बन रहा है, ये पूरा का पूरा ये 60 डिग्री बन रहा है। ये प्रॉब्लम है आपका, और तब हमको निकालना है AC। अब हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि हमारे पास दो एंगल कौन कौन बना जिसके रेस्पेक्ट में, दो ट्रायंगल कौन कौन बना जिसके रेस्पेक्ट में एंगल दिया हुआ है। तो आपको बना सी पी बी, और दूसरा बना ए पी बी। Top of a 20 high building at 45 degree and set. Find the height of the tower. अब टावर का हाइट हमको निकालना है, तो सबसे पहले कहां से हमको शुरू करना? सबसे पहले हम लोग निकालना AC है, नॉर्मल से ही हम लोग शुरू करेंगे। मतलब AB का इस्तेमाल इसमें करेंगे और इसमें AC का इस्तेमाल करेंगे। AC निकालना है तो हम लोग शुरू करें इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला CPB, इन ट्रायंगल CPB वी है क्या रख सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल, मतलब BC या CV डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई PB। अच्छा, ये CV को हम लोग, एक तो ये tan जानते ही आपकी √3 के बराबर होगा,
और ये CV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू AB प्लस AC डिवाइडेड बाई PB। एक वैल्यू आपको पता है कि इसका AB का, इसको हम लोग चाहें तो पुट भी कर दें, √3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 20 प्लस AC बाई PB, और PB बेस हमको चाहिए। तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं कि PB इज इक्वल टू 20 प्लस AC डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई √3। इधर स्वतंत्र है, ऊपर है तो इधर नीचे चला आएगा, तो ये एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। सो दिस इज 20 प्लस AC डिवाइडेड बाई √3, या कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जैसा PB ही रख सकते हैं। एक तो ये आ गया, हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, इस एंगल में इन ट्रायंगल APB भी है। अब यहाँ चूंकि एंगल कितना था 60 डिग्री, यहाँ एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल। इसमें नॉर्मल क्या है, AB, और बेस तो सेम है PB। ये आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो वी हैव 1 इज इक्वल टू AB का मान कितना है, AB बाई PB 20 बाई PB, और PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से 1 और 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो AC निकलेगा। PB का वैल्यू यहाँ यदि हम डाल दें 20, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस AC का मान कितना है निकालना है, और ये हो गया √3। इधर ले जाएंगे तो फिर ही इधर चला जाएगा, तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस AC, इधर गया तो इसे मल्टीप्लाई हो गया। अब AC का मान यदि हम निकालेंगे तो AC के साथ 20 प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20, यही ना हुआ। तो ये आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा और हम कर दें कि इस वैल्यू को वहाँ यदि ले लें तो हम चूंकि 20 से मल्टीप्लाई है तो 20 को हम कॉमन ले लें, तो √3 माइनस 1, √3 अलग है माइनस 1 अलग है, मीटर है। ये क्या हो गया, इसका मान था AC का, तो AC का मान, जो टावर का मान हमको निकालना था, वो कितना निकल गया, 20 √3 माइनस 1 अलग है। तो जगह कम होने की वजह से फिर दिख आपको कंफ्यूजन ना हो, मैथ्स में ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान रखना पड़ता है। 20 √3 के बाहर है 1, है ना, और ये मीटर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये वैल्यू निकल गया। तो इस सवाल में भी एंगल बन रहा है, एक एंगल जो टॉप से और एक इससे, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। और दिया क्या है, जब हम उस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि दिया हुआ है AB का मान और दिया हुआ है दोनों एंगल। तो इस केस में तो नॉर्मल से हम पहले हमने दोनों तरह से इस सवाल को बनाया था। तो पहले हमने क्या किया था कि tan 45 डिग्री ही निकाल दिया, लेकिन चूंकि वैल्यू निकलता है tan 60 डिग्री से, तो बहुत जगह आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया है, तो tan 45 डिग्री से भी आप निकालेंगे तो वैल्यू बाद में पुट होगा उसमें इस 60 डिग्री में, और 60 डिग्री से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्या दिया हुआ है
और 10 इसलिए लग रहा है कि नॉर्मल हमारा जो है और बेस है उसी से हमारा काम चल रहा है। तो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी सिंपल which you have cracked. Thank you.